आज हम बात करने वाले एसबीआई क्लर्क 2024 के बारे में। अभी 2 दिन पहले इसकी वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आज मैं जो है इसकी स्ट्रैटेजी कंप्लीट पूरी बताने वाली हूँ कि आप लोग जो है इसको किस तरीके से इन 45 डेज़ में जो है एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। देखिए, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, 45 डेज़ इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। यूँ लगा लीजिए 1 महीना और 15 दिन, ठीक है, मतलब इतना ही है। और अगर ज़्यादा लगाना है तो 1 महीना ही आपके पास, ठीक है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन इसकी किस तरीके से करनी है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में उसको ये देखना है कि उसमें खाली एक ही पैटर्न नहीं है, ठीक है। प्री के साथ मेंस भी है। अब जो लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, जिनका क्वांट भी डाउन है, ठीक है, रीजनिंग मॉडरेट है, ठीक है, और इंग्लिश भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसकी कट ऑफ जो है हाई जाती है, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, आपका पेपर आपका इजी आता है, ठीक है। एग्ज़ाम इजी होगा बट टाइम आपके पास कम होगा, तो इसमें आपको चाहिए क्या, इसमें आपके पास स्पीड और आपकी एक्यूरेसी। प्रीलिम्स में आपके लिए ये चाहिए, ठीक है। और मेंस में आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे स्पीड काम नहीं आएगी आपकी, ऑल द स्पीड तो काम करेगी, लेकिन इतना स्पीड का मैटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम ज़्यादा हो गया, टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट लेवल के आते हैं, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड होते हैं, तो इस वजह से आपके पास टाइम तो ज़्यादा होगा, लेकिन आपको क्वेश्चंस वहाँ चूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट सभी को जो है सारे क्वेश्चंस आते होंगे, कुछ एक छोड़ के, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आते होंगे, ठीक है। लेकिन मेंस में सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लेवल आपका हाई हो जाता है, इसलिए आपके पास टाइम यहाँ ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया एक तरीके से। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है अभी से, ठीक है। पहले देखिए, आपके पास प्रीलिम्स में जो है 20 मिनट्स होते हैं तीनों के लिए, ठीक है, 20 मिनट्स पर सेक्शन, ठीक है। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, अभी आपके पास टाइम इतना है नहीं, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। एक तो आपको क्वांट में जो आपके मेन जो आपको टॉपिक बताने वाली हूँ, इनको अच्छे से कवर कर लेना। एक तो आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है, दूसरा आपका रेशो हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला, ठीक है, तीसरा आपका हो गया ये अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, चौथा आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एसआई, ठीक है। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए, इनको आप अच्छे से कर लो सबसे पहले। अगर आप लोगों ने क्वांट स्टार्ट नहीं किया है, या फिर जिन लोगों का मॉडरेट है, एवरेज लेवल पे हो आप लोग, तो इन चैप्टर्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो परसेंटेज और रेशो वाला है ना, अगर आपने ये कर लिया सबसे पहले, इन दोनों को ही करना है, ठीक है, तो आप लोगों का ये लगा लीजिए 80% आपका आराम से क्लियर है, क्योंकि सारा ये सारा जो भी बेस है ना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस सब्जेक्ट हो, चाहे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ठीक है, या बाकी भी आगे जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जो बाद में आपको करने हैं, सारे परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर हैं, सारे के सारे। तो इसलिए सबसे पहले आपको परसेंटेज रेशियो करना है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन आप बेशक स्टार्टिंग में कर सकते हो उसको, ठीक है, लेकिन जो बेस है आपका सारा इसके ऊपर बेस्ड है, पूरा क्वांट आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखोगे, मैं आपको टीचर सजेस्ट कर देती हूँ, जो कौशिक मोहंती सर हैं, उसको आप यूट्यूब पर जो है इनको सर्च कर सकते हो, आपको क्लासेस मिल जाएंगी इनकी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप देखोगे कि सारा की सारा जो कॉन्सेप्ट है ना प्रॉफिट एंड लॉस का, परसेंटेज बेस्ड है। अगर आप परसेंटेज से खेलना सीख गए ना, तो क्वांट कुछ टफ नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों भी परसेंटेज और रेशो के ऊपर हैं। तो जिन लोगों का एवरेज है, ठीक है, या जिन लोग जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप लोग जो है इन टॉपिक से स्टार्ट करो। उसके बाद आप टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, और साथ में आपका ये बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ये आपका इसके बेस पर होगा, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। तो ये टॉपिक आप बाद में कर सकते हो, ठीक है, ये थोड़ा इनसे थोड़ा हटके हैं, ठीक है।
तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हाँ अभी मेरे पास इतना टाइम है, मेरे को क्या करना चाहिए, क्वांट में क्या करना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक उठाने के बाद जब आपको लगे कि आपका जो है हो गया है, ठीक है, देखिए ये सब आपने चैप्टर कर लिए। उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट है डीआई, जो कि आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। और जो डीआई होता है वो सारा की सारा आपका अरिथमेटिक बेस्ड आता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है ये टॉपिक आप कर लोगे तो आपका डीआई और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो आपको डीआई भी डेली 2 डीआई लगानी है। ठीक है, डेली लगानी है 2 डीआई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि डीआई में काफ़ी लोग अटक जाते हैं और ये फ्री के नंबर होते हैं एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि एक डीआई में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उस डीआई का तो आप इजीली 5 क्वेश्चन तो आपके हाथ में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अरिथमेटिक आपको करना है, देन उसके बाद आपको डीआई करना है। ठीक है, अब इनको करना कैसे प्रिपेयर, देखिए सबसे पहले आपने क्वांट उठाया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस उठाया आपने चैप्टर। ठीक है, ये आपने वीडियो देख ली। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। अब आप पूछोगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको काफ़ी पीडीएफ मिल जाएंगी। ये गूगल कीजिए, बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, ऑनलाइन, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस के। ठीक है, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की, उसके बाद जाइए नेक्स्ट चैप्टर पे। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर किया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस हो गया भाई काम, ऐसा नहीं करना है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चैप्टर की, तब तक आप लोगों के दिमाग में नहीं घुसेगा, आपको नहीं आएगा समझ में, क्योंकि ये जीए नहीं है, करंट अफेयर नहीं है कि पढ़ के वीडियो देख के हो जाएगा। यहाँ पे आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरे चैप्टर पर जाना है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वांट करना है। और जब आपको लगे कि सारा क्वांट आपका कंप्लीट हो चुका है, जितने भी आपके टॉपिक हैं, उसके बाद आप जो है अड्डा 24/7 का एक ऐप है। ठीक है, वहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है छोटे छोटी ये क्विज़ मिलेंगी आपको। ठीक है, बहुत सारी क्विज़ मिलेंगी, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ से आपको क्या होगा ना, वहाँ पे आपके पास टाइम होगा, 10-10 क्वेश्चंस होते हैं, 10-10 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप लगाओगे ना तो वो ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट बाद में लगाना है, वो मैं आपको बताऊँगी कब लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्विज़ लगानी है, 5-5 मिनट की होती है, और वहाँ पे टाइमिंग भी मिल जाएगा कितने टाइम में करनी है आपको। तो टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, और साथ में आपकी एक्यूरेसी भी, और आपको अपनी गलती भी पता चलेगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वांट का, कि क्वांट को किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं अब हम। देखिए, रीजनिंग में भी सबसे पहले आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। एक तो पज़ल आपको डेली 5 लगानी है। ठीक है, 5 कम से कम पज़ल्स लगानी है डेली। ठीक है, और आपको नोट करना है कि आप कितना टाइम में जो है पज़ल को कर पा रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप फ्रेशर हो या एवरेज लेवल हो तो आपको ज़रा टाइम लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो टाइम है पज़ल सॉल्व करने का वो कम होता जा रहा है। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए कम हो रहा है क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, उस चीज़ की आपको आदत पड़ रही है। ठीक है, आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट अगर इस तरीके की पज़ल है तो इसमें कौन सा जो है किस तरीके से लॉजिक लग सकता है इसमें। ठीक है, तो प्रैक्टिस से सारी चीज़ें जो है ईजी हो जाएंगी। पज़ल्स आपको करनी है। उसके बाद आपको सिलॉक्स हैं आपके। ठीक है, आपका ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आती हैं। ठीक है, तो क्वांट्स रीजनिंग ऑल्दो ईजी होता है काफ़ी। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक ये होती है आपकी, देखिए आपका ब्लड रिलेशन होता है। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन, अभी मैं कुछ टॉपिक ऐसे बताने वाली हूँ जिन पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, ये सिलॉक्स मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इनपुट आउटपुट हो गया, और आपका जो है डाटा सफिशिएंसी हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके रीजनिंग में आते हैं। अब जो ये ब्लड रिलेशन है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, ठीक है, और आपका इनपुट आउटपुट, ये आपकी प्रीलिम्स में बहुत ईजी मिलेंगे। ठीक है, बेसिक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन यही टॉपिक और आपका सिलॉक्स भी, यही टॉपिक आपके मेंस में आएंगे, लेकिन कोडेड फॉर्म में।
ठीक है, मिलेंगे इसी पैटर्न पे, ठीक है, लेकिन आपका वहाँ पे कोडेड फॉर्म होगा। इससे थोड़ा जो आपका प्रीलिम्स में आता है ना, इससे थोड़ा टफ मिलेगा। तो आप लोगों को मेंस का वेट नहीं करना है कि मेंस जब आएगा तब करेंगे कोडिंग वाले क्वेश्चंस, आपको अभी से करने हैं, ठीक है, वहाँ तक का वेट नहीं करना है आपको, ठीक है। तो रीजनिंग में भी आपको सेम जैसे मैंने क्वांट में बताया है, एक चैप्टर करना है। लाइक आपने सिलॉक्स उठाया है, सिलॉक्स आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको प्रैक्टिस लगाने हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जब आपको लगता है हो गया, नेक्स्ट चैप्टर पे जाइए, देन सेम एज इसको देखना है, क्वेश्चंस लगाइए। जब आपको समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो रहे हैं, देन नेक्स्ट पे जाइए। इस तरीके से आपको रीजनिंग भी कंप्लीट करनी है अपनी पूरी, ठीक है। सीधा ये नहीं करना है कि एक चैप्टर लगाया, वीडियो देखी, कॉन्सेप्ट देखे, विदाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस आप डायरेक्ट दूसरे जो है टॉपिक पे चले गए। अगर आप ये करोगे तो आपकी जो मेहनत है ना, मेहनत और टाइम दोनों ही बेकार जा रहा है। मेहनत तो खैर बोलूँगी नहीं, जब आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कोई मेहनत नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। तो रीजनिंग को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। साथ में आपको लगता है कि आपके प्रीलिम्स टाइप जो प्रीलिम्स बेस है, लाइक सिंपल टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए हैं, आपको रीजनिंग बिल्कुल अच्छे से हो गई है प्रिपेयर, फिर आपको जो है कोडिंग, थोड़ा कोडिंग वाले जो है फॉर्म देख लीजिए, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो पजल्स को ये सारा जो मैंने आपको बता दिया है सिलेबस, तो इस तरीके से आपको जो है इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश पर। अब देखिए, इंग्लिश में मैं आपको 2-3 ही चीज़ें बताने वाली हूँ। एक तो आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, एक आपको टेंसेस आने चाहिए, ठीक है, एक आपको अपनी रीडिंग की हैबिट बनानी है, ठीक है। अभी जो ग्रामर है, ग्रामर कहाँ से करनी है आपको, तो अभी जो आपको ईजीएस्ट फॉर्म बता रही हूँ वो 120 रूल्स हैं, ठीक है, निमिषा मैम के, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी मैम ये, ठीक है। वहाँ पे आप जो है इनके 120 रूल्स हैं वो आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 80% जो इंग्लिश है आपकी सॉल्व हो जाएगी इससे, अगर आपको प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो, ठीक है। अब इसमें भी आपको रट्टा नहीं लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, वहाँ आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ लगनी थी, ठीक है। टेंसेस टेंसेस भी आपको इसमें थोड़ा कवर हो जाएगा ग्रामर में। साथ में आप जो है निमिषा मैम की वीडियोस हैं काफ़ी, तो उनसे आप एक बार टेंसेस देख सकते हो कि कहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म लगती है, कहाँ पे डिड का यूज़ होना चाहिए, कहाँ पर डू, कहाँ पर हैव, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ग्रामेटिकल जो आपकी एरर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एरर्स और पूरी इंग्लिश में आपका इन दोनों का तो यूज़ है, ठीक है। रीडिंग हैबिट, अब रीडिंग हैबिट से बहुत ज़्यादा जो है आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप रीडिंग करते हो ना, रीडिंग करते रहते हो, तो उससे क्या होता है आपको एक फ्लो पता चल जाता है। ऑल्दो आपको कभी कभी नहीं पता है कि वो क्या गलत है, लेकिन ये समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है। अब रीडिंग हैबिट के लिए आपको करना क्या है, आप लोगों को काफ़ी टीचर्स न्यूज़पेपर सजेस्ट करते हैं, इट इज़ फॉर योर बेटर, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर के अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो आप कोई भी नॉवल उठा लो, कोई बुक उठा लो जो आपको पसंद है, जिस टॉपिक में आपको पसंद है, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही है। अब न्यूज़पेपर हम लोग इसलिए सजेस्ट करते हैं ताकि आपका करंट अफेयर भी उसमें कवर हो जाए, ठीक है, तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं न्यूज़पेपर। लेकिन अगर आपको अभी नहीं पढ़ना है करंट अफेयर, आप कहीं और से कवर कर रहे हो, आपको नहीं मन है न्यूज़पेपर से, तो आप लोग कोई भी बुक उठा सकते हो, ठीक है, कोई नॉवल उठा सकते हो, लेकिन आपको हैबिट बनानी है अपनी रीडिंग की। रीडिंग जितना करोगे उतना आपका इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगा। तो ये जो है इस तरीके से आपको इंग्लिश को कवर करना है। इंग्लिश कवर करने के बाद आपको सेम अड्डा 24/7 जो ऐप है वहाँ से आप इंग्लिश की जो है क्विज़ लगाई है, और जब भी आपको टाइम लगे, 5-5 10 मिनट की होती हैं, ज़्यादा टाइम की नहीं होती हैं, 3-4 क्विज़ लगा दीजिए कंटिन्यू इंग्लिश की, ठीक है, ऐसे ही क्वांट रीजनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब जो है कवर करना है। तो जब आप लोगों को लगे कि हाँ भाई मेरी अब प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो गई है, इंग्लिश भी हो गया मेरा, एक सेकेंड, जैसे कि आपका इंग्लिश भी हो गया, ठीक है, रीजनिंग भी हो गया, क्वांट भी हो गया, अब आप लोगों को करना क्या है, अब मॉक टेस्ट लगाना है आपको, ठीक है। ये मैंने अब प्रीलिम्स के लिए बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट अब किस तरीके से लगाना है आपको, एक तो एक ही सीटिंग में लगाना है, ये नहीं कि आपका आधे टाइम में आपका मन हट गया चलो बाद में करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मन बना के बैठो कि आप जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, ठीक है, एग्ज़ाम में हॉल में बैठो, आपका ईजीएल एग्ज़ाम है, ये थोड़ा मेंटालिटी बना के रखो, ठीक है।
उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है और एक ही सीटिंग में लगाना है। अब मॉक टेस्ट को फिर एनालाइज करना है, ये नहीं मॉक टेस्ट लगा दिया आपके 48 नंबर आ गए, डैट्स ऑल, ठीक है, हो गया, नेक्स्ट में देखते हैं, तो ऐसे नहीं होगा भाई। इसको मॉक टेस्ट को जो है एनालाइज करना है। जब तक एनालाइज नहीं करोगे मॉक टेस्ट लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब तक आप अपनी गलतियां नहीं देखोगे कि मॉक टेस्ट में आप क्या गलती कर रहे हो, उनको सुधारोगे नहीं, तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में भी आपका वही हाल होगा जो पहले में हुआ था। तो मॉक टेस्ट के लिए जो है मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे एनालाइज करना है, आप वो जाके देख सकते हो। मैं उसका लिंक जो है मेंशन कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट को एनालाइज ज़रूर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट को एनालाइज करना। कोई फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट ऐसे लगाने का विदाउट एनालाइजिंग, ठीक है। तो आपकी मेहनत भी वहाँ वेस्ट ही हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है आप कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाइए एनालाइज करते टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो प्री है अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। और मैं गारंटी देती हूँ अगर इस तरीके से आपने फॉलो किया मेरा जो बताया है स्ट्रैटेजी, आप लोगों का 101% क्लियर होगा एग्जाम, ठीक है। अब मैंने आपको इन सब में बता दिया है कि आपको मेंस भी साथ में कवर करना है, ठीक है। जैसे मैंने क्वांट में बोला कि क्वांट में भी साथ में जैसे आप कर रहे हो, ठीक है, क्वांट में भी थोड़ा जब लगे कि सिंपल क्वेश्चंस हो रहे हैं उसके बाद साथ में वैसे ही क्वेश्चंस भी करने हैं। अब आपका प्री जो है यहाँ पे कवर हो चुका है। उसके बाद मेंस के लिए भी आपको साथ ही साथ प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। और साथ में जो गलती आप लोग करते हो जीए ना कवर करने की, जीए को साथ साथ कवर करना है। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं जीए को प्रिपेयर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी नहीं किया है, अभी तो आपका प्रीलिम्स आ रहा है, देन 1 महीने का आपको टाइम लगेगा, उसके बाद मेंस है आपका। तो अभी से जीए को टाइम दीजिए, नोट्स बनाई है, प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। बाकी मैं जीए के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। इसके लिए मैंने आपको बस बता दिया है एक जीए का ओवरव्यू कि अभी से आपको प्रिपरेशन करते चलनी है, अभी से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो ये था आपकी पूरी स्ट्रैटेजी 45 डेज़ के लिए जो आप लोग अभी करनी है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और साथ में मैं आपको एक वीडियो जो है नेक्स्ट, अभी जो वीडियो मैं कल डाल दूँगी मैं वीडियो जीए स्ट्रैटेजी के लिए कि एसबीआई के लिए आपको जीए किस तरीके से प्रिपेयर करना है अभी से। तो अभी के लिए थैंक यू।